अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फ़हद अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करूँगा द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द एक्सटेंडेड टॉक आई विल डू एक्सटेंडेड टॉक ऑन यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे भी काफ़ी लोगों को ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लगा हो या थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो, तो आज मैं इससे ज़रा डिटेल में एक अलग वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो लोग जो मेरे इस प्लेलिस्ट में नए हैं या ये मेरे चैनल पे नए हैं, उनके लिए मैं राइट टॉप कॉर्नर पे एक लिंक छोड़ रहा हूँ, जिससे आप मेरी प्लेलिस्ट को जो कि सी प्लस प्लस पे है उससे एक्सेस कर पाएंगे, ताकि आप पिछली वीडियोस देखकर अपने एक कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा क्लियर कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। तो यहाँ पे जो यूजिंग नेम एस टी डी है, नेम स्पेस एस टी, इसे मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। सबसे पहले यूजिंग, फिर नेम स्पेस, फिर एंड पे एस टी डी। सबसे पहले मैं डील करूँगा कि व्हाट इज़ ए यूजिंग। यूजिंग अब क्या चीज़ है? बेसिकली यूजिंग इज़ अ कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, स्पेशल पर्पस वर्ड इन कह सकते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस वर्ड्स। ठीक है, या इन्हें कह सकते हैं हम लोग रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं, एक स्पेशल मीन के लिए होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, और ये जितने भी हम कीवर्ड्स देखेंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो तमाम के तमाम स्मॉल केसेस में होंगे। ठीक है, उसी चीज़ स्मॉल केसेस में होंगे। स्मॉल केस मतलब छोटी एबीसी में होंगे वो। ठीक है, और इनमें अब कौन कौन से आते हैं, इनकी एग्जांपल में अगर देखा जो है आई वॉइड। ठीक है, इस तरह आ सकता है इंट। इंट आपको पता है कि इंटीजर जो होता है, वॉइड जो होता है, वो फंक्शंस में यूज़ होता है। मैं फंक्शन वाले प्लेलिस्ट में से कवर करूँगा। और इसी तरह और भी काफ़ी होते हैं। पब्लिक, रिजेन में आया अभी पब्लिक, एटीसी। इस जैसे जितने भी ये स्मॉल केसेस कीवर्ड्स हैं, इनका इन सबका एक स्पेसिफिक पर्पस है। इनमें हम स्पेसिफिक मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इनको इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे जो यूजिंग है, इसका अब क्या पर्पस है? हम यूजिंग इस्तेमाल करते हैं नेम स्पेस को डिक्लेयर करने के लिए। नेम स्पेस को हमने जब यूज़ करना होता है, तब हम यूजिंग को यूज़ करते हैं। यूजिंग इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर नेम स्पेस। ठीक है, अब सिंपली ये कह सकेंगे कि यूज इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ यूज्ड इन नेम स्पेसिंग, इन क्रिएटिंग नेम स्पेसिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि नेम स्पेस क्या चीज़ है। नेम स्पेस इज़ अ रीजन दैट प्रोवाइड अ स्कोप टू द आइडेंटिफायर्स इनसाइड इट। जो अपने अंदर ही आइडेंटिफायर्स को एक स्कोप देता है, एक पहचान देता है, एक यूनिकनेस देता है। अब सबसे पहले आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अब दूसरे कंसेप्ट आ गया, identifiers. What does identifiers mean? Identifiers basically are the names of types, variables, functions. तो ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ये नेम्स होते हैं वेरिएबल्स के, फंक्शंस के। अब कौन से वेरिएबल और कौन से फंक्शन, यहाँ पे सबसे मेन बात ये चीज़ है कि कौन से वेरिएबल को हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तमाम वेरिएबल्स, ये तमाम कीवर्ड्स, ये तमाम फंक्शन, ये वो वाले हैं कि जो कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के हम क्या से क्या मुराद है कि जो हमारे डेवलपर्स थे इस लैंग्वेज के, सी प्लस प्लस के, उन्होंने जब इस लैंग्वेज को बनाते हुए अपने प्रोग्राम्स में लिखे थे, जो डिक्लेयर किए थे, डिफ़ाइन किए थे, वो तमाम के तमाम फंक्शंस, कीवर्ड, वो सब के सब यूनिक हैं, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी एक अलहदा पहचान है हमारी लैंग्वेज, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। उसी तरह जो हमारा अगला लास्ट वर्ड है एस टी डी, ये स्मॉल एब्रीविएशन है स्टैंडर्ड। इस तमाम का मतलब है यूजिंग इज़ यूज टू क्रिएट नेम स्पेस। नेम स्पेस प्रोवाइड्स a scope to identify inside it and standard means standard। अब हमें इसकी क्यों ज़रूरत पेश पड़ी? अब तो हमने डिटेल तीनों को पढ़ लिया कि इन तीनों का क्या क्या काम है, डिफरेंस। अब हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी?
देखिए ये सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है ऊट को। फंक्शंस भी बना सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्लासेस भी बना सकते हैं। अब क्या हो सकता है कि जो यूज़र है वो चाह सकता है कि जो मेरी आउटपुट है, क्योंकि सी आउट का मेन काम है, मैं सी आउट को लेकर चल रहा हूँ, सी आउट का मेन काम है कि कुछ भी हो उसे स्क्रीन पर प्रिंट करा दो सिर्फ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं प्रिंट करवाऊँ वो एक स्पेशल वे से करवाऊँ, मैं अपना सी आउट बनाना चाहूँ। मैं एक क्लास डिक्लेयर कर सकता हूँ सी आउट के नाम से, ठीक है। वो सी आउट वाली क्लास एक आएगी आगे जो मैंने बनाई है, जो मेरे चॉइस के मुताबिक चीज़ को प्रिंट करती है। एक वो सी आउट है जो कि डेवलपर्स ने बनाई हुई है। अब दोनों की नेमिंग सेम है, तो क्या हो सकता है इनमें नेमिंग क्लैश आ सकता है, ठीक है। हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा इस बात पे, इस सी आउट की तरफ जाए, वो आया वो कि जो मैंने बनाया है या वो जो कि स्टैंडर्ड है जाके जो डेवलपर्स ने बनाया। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने स्टैंडर्ड वेज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उन्हें हमने कह दिया नेम स्पेस स्टैंडर्ड्स। सिंपल सी एग्जांपल थी ये। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे आप विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जब कोई फोल्डर्स बनाते हैं, उनमें हम डिफरेंट किस्म की फाइल्स को स्टोर करते हैं। हम म्यूज़िक, टेक्स्ट फाइल्स, फोल्डर्स, एक्सटर्नल क्या कहते हैं, इनर डायरेक्टरीज भी वो बनाते हैं हम लोग। उनमें से अगर किसी भी दो डायरेक्टरी या किसी भी दो फाइल्स के अगर नाम सेम हो एक्सटेंशन के साथ, हमें सीपीयू, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी ओएस, वो हमें एक एरर देगा कि इन दोनों का नेम सेम है। एरर क्या देगा कि या तो इनमें से एक को रीनेम कर दो या दोनों के रीनेम कर दो। क्लैश आ गया दोनों में, दोनों का नेम सेम था इसलिए क्लैश आया। इसी तरीके से यहाँ भी होता है प्रोग्राम में कि जब दो क्लासेस, दो ऑब्जेक्ट्स का नाम सेम हो तो उन दोनों में भी क्लैश आता है। कंपाइलर ये जज नहीं कर पाता कि मैं किसे एग्जीक्यूट करूँ। इस किस्म की सिचुएशन से बचने के लिए हम नेम स्पेस एसटीडी इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम यहाँ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड यूज़ करने के भी तीन तरीके हैं। जो सबसे एफिशिएंट वे है वो यही है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर लें कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सी आउट है, सी इन है, एंड लाइन है जो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, इन तमाम के तमाम जैसे तमाम के तमाम को ऑब्जेक्ट्स को हम एक ही बार स्टैंडर्ड कह दें बाय यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर मैं ये वाली लाइन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ना इस्तेमाल करूँ तो फिर मैं कैसे सी आउट को यूज़ करूँगा? अगर मैं ये लाइन यूज़ ही ना करूँ, तो फ़र्ज़ करें इसको सेव किया मैंने, इस वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और अब इसके अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, तो देखिए मुझे एरर मिल रहा है, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि उस कंपाइलर को पता ही नहीं है कि सी आउट और सी एन है कहाँ और ये है क्या चीज़। यहाँ पे एस टी डी स्टैंडर्ड है ना, इसमें ये बिल्ट इन है सी आउट और सी इन। ये बताते हैं कि भाई सी आउट सी इन एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका काम या तो इनपुट करना है या तो आउटपुट करना है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनको हम दो तरीके से, तीन के तरीके से इस्तेमाल करें। एक तो तरीका ये है कि ऊपर लिख दो यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, और फिर ये हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, हमारा कंपाइलर इन दोनों को रिकॉग्नाइज करेगा। एक मेथड होगा ये यहाँ पे कि यहाँ पे मैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी ना दूँ और अकेले अकेले ऑब्जेक्ट के साथ एस टी डी उस सॉरी मैं अकेले अकेले ऑब्जेक्ट के साथ एस टी डी मतलब स्टैंडर्ड लिखूँ, ठीक है। और उसके साथ एक ऑपरेटर यूज़ करूँ जिसे कहते हैं स्कोप ऑपरेटर। स्कोप ऑपरेटर का काम बिल्कुल वही है जो मैंने नेम स्पेस पे किया था। नेम स्पेस क्या करता था? स्कोप प्रोवाइड करता था, इनको स्कोप देता था, आइडेंटिफाइज कौन थे? स्टैंडर्ड थे, ठीक है। ये तमाम के तमाम आइडेंटिफाइज, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स, उनको सबको स्कोप प्रोवाइड कर देता था एक ही बार में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अकेले अकेले ऑब्जेक्ट को स्कोप प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कोप ऑपरेटर कहते हैं। आपको ऑपरेटर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितने किस्म के ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एस टी डी मतलब स्टैंडर्ड कर रहे हैं कि हम अकेले अकेले ऑपरेटर को स्टैंडर्ड कर। अगर यहाँ पे मैं सीन करता एक, अब एक मैं वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेयर कर लेता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल इंट नाम का डिक्लेयर किया, और अगर इसको मैं इनपुट दूँ तो ये एरर देगा। तो उसे पता ही नहीं है कि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसको पता ही नहीं कंपाइलर को ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं क्या करूँगा? इससे स्टैंडर्ड कहकर इसके साथ एक स्कोप ऑपरेटर लगाऊंगा, खत्म। और इसको अब सेव करूँ। अब ये देखें, अब ये रन होगा। अब ये देखें रन हुआ और मेरे पास इनपुट भी ले रहा है, इनपुट इसने ली है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि स्टैंडर्ड और साथ इस्तेमाल क्या करें? स्कोप ऑपरेटर विद इन दी
मेन फंक्शन, ठीक है, अकेली ना, अगर मैंने 100 सी आउट करने थे, मुझे 100 के 100 सी आउट के साथ स्टैंडर्ड एसटीडी लगाना था, उसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा था, स्कोप ऑपरेटर। सेम गोज़ टू सी इन, मतलब इनपुट के लिए भी यही प्रोसीजर था। अब दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है कि मैं मेन के स्टार्ट शुरू में जहाँ पे मैं नेम स्पेस एसटीडी करता था, वह मैं टोटल मतलब तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को स्टैंडर्ड कहने की बजाय किसी एक ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड कह दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सी आउट को स्टैंडर्ड कह दिए। अब पूरे कोड में कंपाइलर को पता है कि सी आउट का मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट है, ठीक है। अब मैं जहाँ जितने मर्जी सी आउट यूज़ कर लूँ, उसे समझ आ रही है कि ये आउटपुट ही है, तो वो आउटपुट ही देगा मुझे। देखिए, अब मुझे बार बार यहाँ पे एसटीडी और स्कोप ऑपरेटर का यूज़ करने की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो समझ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इनपुट वाला करूँ, एक मैं पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इनिट ए, तो खूबसूरत कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सी इन मतलब इनपुट, वेरिएबल इनपुट ली। अब इसको अगर एक्सक्यूट करूँ, ये पहले रेड हो गया, एरर दे रहा है कि भाई मुझे नहीं पता, कंपाइलर मुझे कह रहा है कि मुझे नहीं पता है व्हाट इज़ सी इन। ठीक है, करेक्टर इन, सी इन मतलब करेक्टर इन, सी आउट मतलब करेक्टर आउट। उसे पता ही नहीं है कि सी इन क्या है, ठीक है, उसे पता ही नहीं है सी इन क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक तरीका है, या तो मैं अकेले अकेले सी इन के साथ एस स्टैंडर्ड के साथ क्या कहते हैं स्कोप ऑपरेटर यूज़ करूँ, ठीक है, फिर तो मेरा प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। क्या क्या करूँ, स्टार्ट में मैं इनिशलाइज़ कर दूँ, इनिशलाइज़ कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड कर दूँ सी इन को यूजिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं, नेम स्पेस को क्रिएट करने के लिए। नेम स्पेस क्या, एसटीडी भी एक नेम स्पेस है, एसटीडी ऑपरेटर तीन। अब मैंने इसको स्टार्ट में मैंने एक नेम स्पेस डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं जितने मेरी सीन को इस तरीके से, अगर मैंने लाइन ब्रेक यूज़ करना है, लाइन एंड यूज़ करना है, एंड लाइन सॉरी, मुझे यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा एसटीडी एंड लाइन। अब मैं अपनी एंड लाइन भी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो ये मुझे पहले एरर देता। ठीक है, इस तरह से जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं उन सबको यूज़ करने के लिए स्टैंडर्ड में करना पड़ता है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इसी तरीके से जो ऊप है, क्लासेस है, उसमें नेम स्पेस का एक और कॉन्सेप्ट है। वो इंशाल्लाह जब मैं ऊप स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको वहाँ उसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी तक के लिए तो सिर्फ इतना ही था। अगर फिर भी कोई क्विज़ हो, कहीं मैंने कोई चीज़ मिस कर गई हो, या आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम पड़ी हुई तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं वहीं कमेंट में आपको उसका जवाब दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।